साल 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति पहले से भी खराब हुई है। भारत इस साल 101वें स्थान से फिसलकर 107वें पायदान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में भारत में भूखे की स्थिति चिंताजनक बताई गई है। रिपोर्ट देखकर हैरानी होती है कि भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से भी बदतर हुई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जारी रिपोर्ट को देखकर विश्वास करना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है कि पूरे विश्व ने देखा कि जब श्रीलंका में आपातकाल की स्थिति बनी तो भारत ने दिल खोलकर श्रीलंका की मदद की और बड़ी तादाद में श्रीलंका को अनाज मुहैया कराया। कुछ ऐसा ही भारत ने अफगानिस्तान के साथ भी किया, जब वहां पर तालिबानियों के कब्जे के बाद हाहाकार मचा हुआ था। उस वक्त भी भारत ने अफगानिस्तान की मदद की। उसके बाद अफगानिस्तान में जो अनाज की बड़ी खेप भारत की ओर से पहुंचाई गई थी, तो ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि भारत हंगर मामले में अपने पड़ोसी देशों से खराब स्थिति में है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। 121 देशों की लिस्ट में भारत को 107 रैंक दिए जाने का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने खंडन किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसे लेकर जारी एक बयान में कहा, वैश्विक भूख सूचकांक की माप प्रणाली गलत है। इसमें कई मेथोडोलॉजिकल समस्याएं हैं। मंत्रालय ने ये भी कहा है कि इस रिपोर्ट को जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग तैयार किया गया है। वैश्विक स्तर पर देश की छवि को खराब करने की कोशिश का ये एक हिस्सा है। क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसी देश की भुखमरी की स्थिति बताता है। इस सूची को एक साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नामक यूरोपियन एनजीओ तैयार करते हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों का आकलन कर इंडेक्स को तैयार किया जाता है। स्कोर स्केल पर 0 सबसे अच्छा स्कोर होता है तो वहीं 100 सबसे बुरा। किन पैमानों पर तैयार होती है रिपोर्ट? ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तहत किसी देश को दिए जाने वाले नंबर 4 संकेतकों पर आधारित होते हैं। इनमें अल्पपोषण यानी कि अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि बाल मृत्यु दर शामिल है। अल्प पोषण के मायने में देखा जाता है कि खाने की उपलब्ध सामग्री में पर्याप्त कैलोरी शरीर में जा रही है या नहीं। चाइल्ड वेस्टिंग में देखा जाता है कि बच्चे अपनी डाइट के हिसाब से कितने वजन के हैं। अगर वजन कम है तो इसको चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है। चाइल्ड स्टंटिंग में 5 वर्ष से कम के बच्चों में उनकी हाइट देखी जाती है कि उनकी उम्र के हिसाब से उन्होंने सही डाइट हासिल की है या नहीं। चाइल्ड मोर्टेलिटी में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की पोषण की कमी से होने वाली मौत की दर देखी जाती है और अस्वस्थ पर्यावरण की भी जांच की जाती है। रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति पड़ोसी देशों से भी खराब दिखाई गई है। रिपोर्ट में भारत जहां 107वें स्थान पर है तो वहीं श्रीलंका 64वें, पाकिस्तान 99, नेपाल 81, बांग्लादेश 84, अफगानिस्तान 109 और म्यांमार 71 स्थान पर है। फिलहाल ये सोचने वाली बात है कि जिस भारत देश में कोरोना काल से ही लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, वो उसकी स्थिति हंगर इंडेक्स में इतनी खराब कैसे हो सकती है। दुनिया के कई देशों में संकट के समय भारत ने उनकी मदद की। अफगानिस्तान हो या श्रीलंका, भारत की ओर से इनको अनाज भेजा गया। जिस नेपाल के प्राकृतिक आपदा के समय भारत ने सबसे पहले मदद की है, वो भारत से आगे कैसे हो गया? इस पर सवाल उठना जायज है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।